Vivo X300 Pro 1,10,000 का या फिर Samsung Galaxy S26 Ultra 1,40,000 का, कौन सा फोन कैमरा परफॉर्मेंस सभी चीजों में बढ़िया है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और हाँ, ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है। जितनी भी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा सारी फैक्चुअल होंगी एंड इन दोनों फोन्स की कसम सच होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में गट्स चाहिए होता है और वो हमें मिलता है आपके सपोर्ट से। ऑलराइट, सबसे पहले इन हैंड फील की बात करते हैं। तो देखो, ये जो X300 Pro है ना, ये आपको पकड़ने में थोड़ा बल्कि लग सकता है, थोड़ा भारी है, क्योंकि इसका ये जो कैमरा बम्प है ना, ये इसको थोड़ा भारी बना देता है। जबकि अगर मैं S26 Ultra की बात करूं तो ये पकड़ने में थोड़ा चौड़ा लगता है, बट इन हैंड फील इसकी काफी बेटर है Vivo X300 Pro से, और ये काफी बल्कि भी नहीं लगता। इवन जब आप गेम्स वगैरह खेलते हो ना, तो ग्रिप आपको काफी बेटर देखने को मिलेगी S26 Ultra में। जबकि अगर मैं बात करूं Vivo X300 Pro की, तो इसके बड़े कैमरा बम्प की वजह से आपको गेमिंग ग्रिप में ना प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। अब एक और मेजर प्रॉब्लम बताता हूं। देखो, मैं इन दोनों ही फोन्स को पिछले 7 दिनों से यूज कर रहा हूं। अब आप X300 Pro के कैमरा बम्प को देखो, स्क्रैचेस आ गए हैं और थोड़े थोड़े टूटने के भी निशान आ रहे हैं एकदम मिडल में। जबकि अगर बात कर ली जाए S26 Ultra की, तो भाई जेब में चाबियां भी रखी, सिक्के भी रखे, तब भी यहां पर देखो एक भी स्क्रैच नहीं है, जो कि ये साफ दिखाता है कि कैमरा बम्प भले ही इसका काफी मोटा है, लेकिन स्क्रैचेस तो डेफिनेटली आने हैं, जो कि ये साफ क्लियर करता है कि Vivo की स्क्रैच रेसिस्टेंसी उतनी बेटर नहीं है। जबकि अगर S26 Ultra की बात की जाए, तो इसका जो कैमरा बम्प है ना, ये प्रोटेक्टेड रहेगा डे टू डे लाइफ में यूज करने पर भी। अब एक चीज में Samsung Vivo से मात खाता है, लाइक अगर आप टेबल पे रख के फोन्स में कुछ काम कर रहे हो ना, तो ये देखो, ये अनयूमस सी जो साउंड है ना, वो आपको कहां फील करने को मिलेगी, सैमसंग में। जबकि अगर मैं Vivo X300 Pro की बात करूं, तो ये जो वॉबल वाला साउंड है ना, वो आपको फील करने को नहीं मिलेगा। फोन कहीं पर भी रख के आप मस्त यूज कर सकते हो। इवन S पेन यूज करते वक्त भी ये जो अनयूमस साउंड है ना, ये आपको फील होगी। ऑलराइट, तो अभी आपने पीछे जो है इन दोनों ही फोन्स का कैमरा कंपैरिजन देखा। अब मैं आपको डिस्प्ले के बारे में भी थोड़ा बताता हूं। लाइक अगर Vivo X300 Pro की बात की जाए, तो ये आता है 6.78 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले के साथ, जो कि 1.5K के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं Samsung की, तो इट कम्स विद 6.9 इंचेस डायनामिक AMOLED डिस्प्ले, और वहां पर आपको कलर्स वगैरह जो है ना, काफी बेटर देखने को मिलते हैं Vivo के कंपैरिजन में। सिंपल भाषा में समझे, सो अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हो 4K वाली इन दोनों फोन्स में, तो वहां पर जो बेटर आउटपुट है ना, वो आपको डेफिनेटली Samsung S26 Ultra में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि Vivo का डिस्प्ले डाउनग्रेड है, बट आप जानते हो कि भाई Samsung शुरुआत से ही अपने डिस्प्ले में काफी अच्छा काम करता हुआ आया है। तो उस मोटिव से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डिस्प्ले के मामले में Samsung इज बेटर। बट ब्राइटनेस के मामले में चीजें एकदम चेंज है। लाइक अगर मैं Vivo की बात करूं, तो भाई चाहे इंडोर कंडीशन हो या फिर आउटडोर, दोनों में ही ये Samsung से बेटर ब्राइटनेस निकाल कर दे रहा था। डिस्प्ले ज्यादा विजिबल थी Vivo की इन आउटडोर और सनी कंडीशंस। बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की ओर, जहां अगर मैं Vivo X300 Pro की बात करूं, तो ये आता है MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट के साथ। दूसरी तरफ अगर Samsung S26 Ultra की बात की जाए, तो ये आता है Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ, जो कि गेमिंग में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि कहने को तो इसके अंदर 120 FPS पे BGMI चलती है, लेकिन जब आप एक्चुअल में खेलोगे तो वो आपको 60 FPS के बराबर फील होगी। प्लस वहां पर जायरो भी बढ़िया काम नहीं करता। इवन थोड़ी देर गेम खेलने के बाद ही फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं Samsung S26 Ultra की, तो यहां पर स्टेबल FPS आते हैं, गेमिंग बहुत बढ़िया होती है, इवन जायरोस्कोप भी बढ़िया काम करता है। लेकिन अगर हीटनेस की बात करें, तो भाई देखो, मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूं, फोन हीट होता है, बट S26 Ultra के कंपैरिजन में थर्मल्स काफी इंप्रूव करे हैं Samsung ने। लाइक पहले जितना फोन जल्दी गर्म हो जाता था, अब काफी कम होता है और पहले से थोड़ा कम गर्म होता है। बढ़ते हैं रैम एंड स्टोरेज टाइप पे। सो अगर मैं Vivo X300 Pro की बात करूं, सो इट कम्स विद UFS 4.1। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए Samsung की, सो इट कम्स विद UFS 4.0, यानी कि यहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है डेटा ट्रांसफर स्पीड में। दूसरी तरफ अगर मैं रैम टाइप की बात करूं, तो वहां पर भी आपको LPDDR5X रैम टाइप का सपोर्ट दोनों में ही मिल जाता है। अब इस चीज में तो कह सकते हैं कि भाई Samsung थोड़ा डाउनग्रेड तो है, क्योंकि भाई अगर आप 30,000 फालतू देकर भी UFS 4.0 ही ले रहे हो, तो ये मैचेबल नहीं है। जबकि उससे कम दाम वाला फोन उससे बेटर जो है स्टोरेज टाइप दे रहा है। X300 Pro का बेस वेरिएंट ही 16 GB रैम और 512 GB वेरिएंट के साथ आता है। जबकि अगर Samsung की बात की जाए, तो यहाँ पर 12 GB का भी वेरिएंट है,
16 GB का भी है, लेकिन स्टोरेज ऑप्शंस 256, 512 GB और 1 TB है, जो कि ये साफ दिखाता है कि Vivo कम दाम में Samsung से एक बेटर स्टोरेज एंड रैम प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर से अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो Samsung में आपको 5000 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगी, जबकि Vivo के अंदर 6500 mAh की, वो भी 90 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग के साथ। लेकिन अगर Samsung की बात की जाए तो ये अपने साथ ओनली 60 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग लेकर आता है। प्लस एडेप्टर भी आपको Samsung की बॉक्स साथ देखने को नहीं मिलेगा। इवन वायरलेस चार्जिंग Vivo में 40 वॉट की है, जबकि Samsung के अंदर 25 वॉट की। बट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको Samsung के One UI 8.5 में बेटर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू Vivo's Origin OS 6। इसके लिए हमने दोनों के अंदर एक साथ मल्टीपल एप्स वगैरह रन करके देखी, YouTube, प्ले स्टोर और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस। वहां पर Samsung काफी फास्टली रिस्पॉन्ड कर रहा था एज कंपेयर टू Vivo। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा दोनों ही फोन्स के बारे में रिगार्डिंग टू डिजाइन, कि अगर आप किसी लाइट वाली कंडीशन में ना, तो वहां पर S26 Ultra के बैक पैनल पर आपको थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट के निशान हाईलाइट होंगे, जबकि वैसी प्रॉब्लम आपको Vivo के साथ नहीं आती। एंड बहुत से लोगों के मैं ये कमेंट्स भी देखता हूं कि Samsung के फोन्स के अंदर हमको कंसिस्टेंटली जो डिजाइन है ना, वो चेंज देखने को नहीं मिल रहा, जबकि Vivo हर फोन के साथ एक नया डिजाइन लेकर आता है। मतलब इस चीज पे Samsung को थोड़ा काम तो करना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि यार हम 30,000 फालतू भी दे रहे हैं लेकिन बेटर चीजें भी नहीं मिल रही, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज मेरे पास 5 ऐसे वैलिड पॉइंटर्स हैं जिससे S26 Ultra ना काफी बेटर है इस Vivo X300 Pro से। पहला है प्राइवेसी डिस्प्ले, जिसको बहुत से लोगों ने ट्रोल किया, बट कुछ लोगों ने उसका सपोर्ट भी किया, लेकिन मैं खुद उसके सपोर्ट में हूं, बिकॉज यहां पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। पहला नॉर्मल, तीसरा मॉडरेट। जो बीच वाला ऑप्शन है ना, उसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो कि भाई कौन सी ऐप पर आपको जो है प्राइवेसी डिस्प्ले इनेबल करना है, कौन से पे नहीं। और ये चीज जो है ना, ये आपके चैट्स में भी आपको बेनिफिट दे सकती है। और दूसरा, अगर आप कोई यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हो, बैंक ट्रांजैक्शन करते हो, तो वहां पर प्राइवेसी डिस्प्ले बहुत काम आएगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जैसे ही हम प्राइवेसी डिस्प्ले को इनेबल करते हैं, पिक्सल्स थोड़े घट जाते हैं। तो उस चीज को जो है ओवरकम करने के लिए आप जो है ना बीच वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। जब जरूरत हो तब यूज करो, नहीं है तो छोड़ दो। सेकंड, एडवांस एआई फीचर। अब इसे एडवांस इसलिए कह रहा हूं, लाइक मान लो कि आपने कोई फोटो दिन में क्लिक करी और आप चाहते हो वो रात में कन्वर्ट हो जाए, तो बस वहां पर आप जाके अगर सिर्फ ये लिख दोगे ना, डे नाइट या फिर डे लाइट, तो कुछ ही देर में जो है ना Samsung S26 Ultra उसे कन्वर्ट करके दिन या रात में कर देगा। थर्ड है इसका S Pen, जो आज भी लेजेंडरी है भाई। अगर आपको कुछ भी काम वगैरह करना है रिटर्न में, तो भाई पेपर का यूज करने के बढ़िया आप अपने फोन की स्क्रीन का यूज कर सकते हो, और ये चीज आपको Vivo में भी नहीं मिलेगी, ना फिर किसी अदर ब्रांड में। फोर्थ है वीडियो रिकॉर्डिंग, जिससे बेस्ट प्रूफ करने के लिए, बेस्ट तो नहीं कहूंगा पर बेटर प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो कि हमने इसी के कैमरा से रिकॉर्ड करी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन दोनों ही फोन्स में से कैमरा किसका बढ़िया है। अब अगर आप स्पेक्स वाइज देखो तो यहाँ पर Vivo X300 Pro का कैमरा ज्यादा बेटर है Samsung से, लेकिन जब हमने दोनों ही फोन से पोर्ट्रेट शॉट्स निकाले तो वहां पर आप सामने खुद ही देख पा रहे होंगे कि Vivo की पिक्चर्स ज्यादा डार्कन थी, कलर्स की थोड़ी कमी लगी, पिक्सल्स बढ़िया थे Samsung के कंपैरिजन में, लेकिन आई कैचिंग वहां पर जो है ना Samsung की पिक्चर्स लग रही थी एज कंपेयर टू Vivo X300 Pro। एंड एक चीज क्लियर कर देता हूं, दोनों ही फोन्स में पिक्चर्स क्लिक करते वक्त जो है ना इंटरनेट ऑन नहीं था। मींस दोनों ही फोन बिना इंटरनेट के पोर्ट्रेट पिक्चर्स निकाल रहे थे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब इंटरनेट ऑन रहता है तो AI प्रोसेसिंग से इमेज बढ़िया निकल कर आती है। लेकिन अगर आप दोनों ही फोन्स की कंडीशन को देखो पिक्चर्स की, तो पिक्सल्स बेटर थे Vivo के अंदर, लेकिन आई कैचिंग बिल्कुल नहीं लग रही थी पिक्चर, जबकि Samsung की पिक्चर्स बहुत ही आई कैचिंग थी और रेडी टू अपलोड थी। अब मान लो आप माउंटेन्स पे हो, आपको वहां पर पिक्चर क्लिक करनी है, आप क्या वहां पर इंटरनेट ढूंढोगे कि भाई इंटरनेट मिल जाए, AI प्रोसेसिंग से मैं पिक्चर्स बढ़िया जनरेट करूंगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि पहाड़ों पर वैसे भी इंटरनेट की कमी बहुत होती है। सो उस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि Samsung काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इवन अगर आप इंडोर कंडीशन में क्लिक किए हुए पोर्ट्रेट पिक्चर्स को देखो, जो कि हमने यही क्लिक करी है, वहां पर भी मैं कहूंगा कि Vivo के अंदर कलर्स तो ठीक थे, लेकिन पिक्चर्स को ज्यादा ब्लैक कर दे रहा था, फेस को ज्यादा ब्लैक कर दे रहा था। पिक्सल्स बेटर तो आ रहे थे, लेकिन वही बात है, आई कैचिंग पिक्चर्स नहीं थी। जबकि Samsung की पिक्सल्स में थोड़ी बहुत कमी थी, लेकिन भाई टोन, कलर्स वगैरह बहुत बढ़िया
आ रहे थे सैमसंग से क्लिक की हुई पिक्चर्स में। वैसे आप और हम में बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि भाई हमने फ्लैगशिप फोन लिया है तो 100x जूम तो डेफिनेटली करेंगे। तो यहां पर Vivo थोड़ा प्लस पॉइंट में डेफिनेटली जाता है, बिकॉज इसके अंदर 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस लगा हुआ है, ठीक है, जिससे आप अगर 100x पे फोटोज वगैरह लेते हो ना तो इसके अंदर ज्यादा बेटर आएगी। बल्कि अगर मैं बात कर लूं Samsung S26 Ultra की, तो इसके अंदर आपको ओनली 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिलता है। तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए हमने दोनों ही फोन से 100x जूम पर पिक्चर्स क्लिक करी और वहां पर आप साफ देख सकते हो कि Vivo X300 Pro का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर था Samsung से ऑन 100x। नाउ अब आते हैं वीडियो क्वालिटी पे। सो देखो, ये जो मेरे पास X300 Pro है ना, ये 4K में 120 FPS भी प्रोवाइड करता है, जबकि अगर मैं Samsung S26 Ultra की बात करूं सो ये ओनली 4K 60 FPS प्रोवाइड करता है। चलो ये चीज मैं आपको सैंपल्स के थ्रू समझाता हूं, जो कि हमने इसके फ्रंट और मेन कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड करी है। नाउ ये वाली जो वीडियो बन रही है ये इसके फ्रंट कैमरा से बन रही है, दोनों ही फोन्स के, जहां पर आपको स्टेबलाइजेशन से लेकर क्वालिटी एंड कलर्स का अंदाजा लग गया होगा कि दोनों फोन्स किस टाइप की क्वालिटी या फिर कलर्स निकाल कर देते हैं। बाय द वे पर्सनली मैं कहूँगा कि भाई यहाँ पर सैमसंग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू Vivo। और दोस्तों ये वीडियो बन रही है इन दोनों ही फोन्स के मेन कैमरा से और 4K 60 FPS, जहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन से लेकर मेरी आसपास कितनी नॉइस है उसका अंदाजा लग गया होगा। बाय द वे क्वालिटी वाइज मैं कह सकता हूँ कि Vivo एंड Samsung दोनों ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी आपने दोनों ही फोन्स की वीडियोस देखी, वहां पर आपने साफ गौर किया होगा कि Vivo X300 की जो वीडियो है ना, अगेन डार्क एंड थी और वहां पर कलर्स की भी थोड़ी कमी लगी, जबकि S26 Ultra ने कहीं ना कहीं हद तक जो है ना आईफोन वाला आउटपुट जो है निकाल कर दिया। क्वालिटी भी बढ़िया थी, स्मूथनेस भी अच्छी आ रही थी, भले ही इसके अंदर 120 FPS है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सैमसंग की तरफ जाओ। बाय द वे अगर आप सेल्फीज वगैरह को भी देखो ना तो वहां पर सैमसंग का आउटपुट ज्यादा बेटर और कैची आ रहा था Vivo X300 Pro के कंपैरिजन में। तो कुल मिलाकर इन दोनों का रिव्यू करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर निकला हूं कि अगर आपको बढ़िया कैमरा, अच्छी गेमिंग और एक फास्ट यूजिंग एक्सपीरियंस चाहिए सो नो डाउट वहां पर सैमसंग डेफिनेटली फिट बैठता है। प्लस यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी बढ़िया होती है। लेकिन अगर आपको फोटोज क्लिक करने का बहुत शौक है, बढ़िया बढ़िया पोर्ट्रेट्स निकालना चाहते हो 100x जूम पे और भी बेटर आउटपुट निकालना चाहते हो एट द सेंस ऑफ कैमरा, तो भाई वहां पर आप पिक्चर्स के लिए डेफिनेटली Vivo X300 Pro को प्रेफर कर सकते हो। वीडियोस भी ठीक ठाक बन जाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डाउनग्रेड है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज, गेमिंग वाइज आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी इन दोनों का डिटेल रिव्यू में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ हो समझने में कि भाई कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।